सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा वो होगा योर नेक्स्ट बिग ब्रेक थ्रू। ओके, सो आपके लाइफ में नेक्स्ट कौन सा बहुत ही बड़ा सा एक ब्रेक थ्रू होने वाला है। ये किसी भी एस्पेक्ट को लेकर हो सकता है आपके लाइफ का, करियर या फिर लव लाइफ, कनेक्शंस, ओवरऑल लाइफ, ये स्पिरिचुअल भी हो सकता है। सो आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी। अगर आपको कार्ड्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन जाके आप क्रिस्टल्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो येस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये अबंडेंशिया, प्रॉस्पेरिटी एंड ये कॉर्नेलियन चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। सो द यूनिवर्स इज पोरिंग इट्स अबंडेंस आउट टू यू, बी ओपन टू रिसीविंग। अच्छा, सो ये जो कार्ड है ये हम लोग क्लास में देखेंगे। ये टाइम फ्रेम को डिपिक्ट किया जाएगा, यानी कि कब ब्रेक थ्रू होगा। अलॉन्ग विद सम इम्पॉर्टेंट मैसेज जो परहैप्स आपको सुनना है। सो Abundantia, prosperity. The universe is pouring its abundance out to you. Be open to receiving. So for group number 1, I'm seeing कि अच्छा, so बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आपका जो क्रिएटिविटी है वो इग्नाइट हो रहा है। फॉर ग्रुप नंबर 1 वो एक फर्स्ट मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे सेक्रल चक्रा को लेकर किसी एक टाइप का एक्टिवेशन होने वाला है। एंड आई एम सीइंग कि एक ऐसा टाइम फ्रेम आपके लिए स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आपके लाइफ में दिया जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो कि जो लक है वो आपको फेवर करेगा। एंड उसी के थ्रू से आपके लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस आ सकता है। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। या बी ओपन टू रिसीविंग। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आपको ओपन रहने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी के लिए आई एम सीइंग कि देयर अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग ट्रस्ट इश्यूज से डील करते हो, या फिर आप लोग ज़्यादा ओपन अप नहीं हो पाते हो लोगों को लेकर, या फिर आप इतना ज़्यादा ईजीली क्विकली ओपन अप नहीं होते हो, या फिर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। ये शायद पास्ट वंस के वजह से हो सकता है, यानी कि कोई सिचुएशन है जहाँ पे शायद आपने बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस रखा होगा एंड उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिला, आपको धोखा मिला होगा पास्ट में, या फिर करियर के केस में बहुत एक्सपेक्टेशंस था लेकिन कुछ हद तक वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपने डिसअपॉइंटमेंट देखा। एंड उसी चीज़ की वजह से आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपका जो सेक्रल चक्रा है वो थोड़ा सा वंडट है। एंड जब भी सेक्रल चक्र आपका वंडट होता है, इसका मतलब ये है कि आइदर आप लोगों का जो क्रिएटिविटी है वो ब्लॉक्ड है, एंड बहुत लोगों के लिए यहाँ ट्रस्ट इश्यूज भी है, यानी कि लोगों को लेकर आप ओपन अप नहीं हो पाते हो, हेजिटेशन है लोगों को अपने लाइफ में आने देने से। तो इन दैट प्रोसेस क्या होता है कि आप लोग अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर भी थोड़ा क्लोज्ड ऑफ रहते हो। सो बहुत लोगों के लिए वो एक ब्लॉकेज है जिससे शायद आप लोग डील करते आ रहे हो। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। लेकिन बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आपका जो क्रिएटिविटी है वो इग्नाइट होगा, क्योंकि शायद आपका सेक्रल चक्रा जो है वो हील हो रहा है टाइम के साथ। बहुत लोगों के लिए आपका शायद डाइजेस्टिव सिस्टम के आसपास जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके आसपास कुछ किसी इश्यूज से अगर आप लोग डील कर रहे थे, उसको लेकर किसी एक टाइप का हीलिंग होगा। क्योंकि अगर वहाँ पे कुछ वंडिंग हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है बहुत लोगों के लिए। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो आपके लाइफ में नेक्स्ट बिग ब्रेक थ्रू क्या होने वाला है। नेक्स्ट बिग ब्रेक थ्रू इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ प्लीज। नेक्स्ट बिग ब्रेक थ्रू इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ। The next big breakthrough in group number 1's life, please, dear angels and guides, Archangel Michael, dear God. Next big breakthrough in group number 1's life, please. One last card. The next big breakthrough in group number 1's life. One last card.
सो बॉटम द डेक है आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, दैट्स अ वेरी गुड साइन. सो लेट्स सी, आपका फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ स्वर्ड्स. 8 ऑफ स्वर्ड्स. आपका सेकंड कार्ड है द हाई प्रीस्टस. हाई प्रीस्टस. आपका थर्ड कार्ड है पेज ऑफ कप्स. पेज ऑफ कप्स. And the last card is the chariot. Wow, the chariot. So group number 1 के लिए आई एम गेटिंग कि ये आपका प्रेजेंट एनर्जी है या फिर ये आपका रिसेंट पास्ट का एनर्जी हो सकता है विद द 8 ऑफ स्वर्ड्स. सो इसमें बहुत लोगों के लिए आप लोग एक ऐसे एनर्जी से डील करो जहाँ पे सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स बहुत है. अपने आप को आप लोग बहुत ज़्यादा स्टक रखते हो. ये आपके माइंडसेट के वजह से हो सकता है, यानी कि आप शायद कभी कभार ऐसे देखते हो अपने आप को कि आपसे नहीं होगा, या फिर आप डिज़र्विंग नहीं हो, या फिर आपके लिए पॉसिबल नहीं है. आप किसी चीज़ के लिए आप अपने आप को वर्दी नहीं समझ रहे हो. सो बहुत लोगों के लिए अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फियर बेस्ड एनर्जी है. लिमिटिंग बिलीव्स है बहुत ज़्यादा. ऐसे सोचना कि शायद मुझसे नहीं होगा. बहुत डर. ओके, यहाँ पे डर है अपने पोटेंशियल को लेकर. ओके, एंड बहुत लोगों के लिए शायद उसी प्रोसेस में आप लोग अपने आप को एक जगह पे स्टक रखते हो. आप लोग एक्शंस भी नहीं लेते हो जो शायद आपको लेना चाहिए, वो एक्शंस भी नहीं लेते हो, क्योंकि यहाँ आप अपने बारे में इतना आप स्ट्रांगली नहीं सोचते हो. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द 8 ऑफ स्वर्ड्स. एंड इस एनर्जी से शायद आप लोग बहुत टाइम से जूझ रहे हो. ओके, एंड अभी भी करेंटली आप लोग इसी एनर्जी से जूझ रहे हो शायद, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो विद द हाई प्रीस्टस आई एम गेटिंग कि फॉर ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे किसी एक टाइप का रेवलेशन हो रहा है, एंड जो नेक्स्ट बिग ब्रेक थ्रू है वो उसके आसपास है. सो किसी एक टाइप का खुलासा, किसी एक टाइप का चाबी आपको दिया जा रहा है. आई एम सीइंग जो चीज़ हिडन था उसको लेके आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा. बहुत लोगों के लिए ये आपका खुद का एबिलिटी होगा जिसको लेके रेवलेशन होगा. आपका अपना एबिलिटी, पोटेंशियल. बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड लोग हो, एंड आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है. एंड शायद उसी के आसपास आप लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ लिमिटिंग बिलीव से डील कर रहे थे. शायद मुझसे नहीं होगा, शायद मुझ में वो एबिलिटी नहीं है. वैसा क्वेश्चन करना, अपनी इंट्यूशन को क्वेश्चन करना, वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू. ओके, सो व्हाट एल्स एम आई सीइंग. यहाँ पे किसी एक टाइप का खुलासा हो रहा है. ओके, बहुत लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये स्पिरिचुअल गिफ्ट को लेकर हो, लेकिन आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाइटेंड है. आइदर वे. ओके, ज़रूरी नहीं कि ये स्पिरिचुअल करियर है या फिर किसी एक टाइप का स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटी. ओके, बट इट्स स्पीकिंग अबाउट कि आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाइटेंड है. बहुत आंसर्स आपको दिया जा रहा है. एंड बहुत लोगों के लिए आपका जो इंट्यूशन है वो आपको ऑलरेडी बोल रहा है कि आप कैपेबल हो किसी चीज़ के लिए, आप में पोटेंशियल है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में जीते हो. ओके, जहाँ अपने ही इंट्यूशन को आप लोग डाउट करते हो, अपने आप को ही क्वेश्चन करते हो. सो जो अपकमिंग नेक्स्ट बिग ब्रेक थ्रू होगा आपके लाइफ में, उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाया जाएगा कि आप एक्चुअली कौन हो, आपका क्या कैपेबिलिटीज़ है, एंड आपका क्या पोटेंशियल है. उसके आसपास बहुत एक बड़ा सा एक खुलासा होने वाला है. एंड इट्स नॉट समथिंग सिंपल, क्योंकि हाई प्रीस्टस जो है ये आपके थर्ड आई को क्लियर करता है, जहाँ पे आप जो चीज़ें आप से हिडन था, आपके अपने बारे में भी अगर कुछ चीज़ें हिडन था वो रिवील होगा. आपके सिचुएशंस के बारे में कुछ चीज़ें अगर हिडन था बहुत वक्त से, वो रिवील होगा आपके सामने. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. एंड वो चीज़ एक चाबी जैसा काम करेगा आपके लिए टूवर्ड्स सीइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. ओके, वो चीज़ आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखाएगा या फिर आपको प्रिपेयर करेगा कि आप किसी अपॉर्चुनिटी को लेके ओपन अप हो पाए. ओके, क्योंकि बहुत लोगों के लिए आप लोग सेल्फ वर्थ इश्यूज से डील करते हो. एंड आई एम सीइंग कि जैसे आप ओपन अप होंगे, यहाँ पे किसी एक टाइप का अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएगा विद द पेज ऑफ कप्स. ओके, एंड ये आपके बहुत ज़्यादा दिल के करीब है. समथिंग दैट यू लव टू डू, जो शायद आप बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे इस ऑफ़र को. बहुत लोगों के लिए ये किसी एक टाइप का इमोशनल ऑफ़र भी हो सकता है विद द पेज ऑफ कप्स. ये देयर समथिंग लाइक फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगना, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है. अगर आपको किसी को फॉरगिव करना है
वो चीज़ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द पेज ऑफ कप्स. कोई है जो शायद आपसे फॉरगिवनेस मांग सकते हैं. ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. ये किसी एक इंसान के लिए होगा. बट ओवरऑल विद द पेज ऑफ कप्स एंड द चैरियट, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है जो शायद आपको एक नई डायरेक्शन की तरफ ले जाएगा, जो आपके हायर सेल्फ, आपके एक्चुअल सोल जर्नी के साथ अलाइनमेंट में है. ओके, विद द चैरियट ये आपके लाइफ में एक डिटर्मिनेशन ला देगा, यानी कि आप में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगा कि अच्छा मुझे ये चीज़ अचीव करना है एंड मुझे इस डायरेक्शन आगे बढ़ना है. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग. एंड बहुत लोगों के लिए दिस इज़ समथिंग अराउंड फिनेंशियल अबंडेंस. ओके, ये फिनेंशियल सिक्योरिटी को डिपिक्ट किया जा रहा है विद द 10 ऑफ पेंटिकल. फॉर सम ऑफ यू ये मैरिज का भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. ओके, सम काइंड ऑफ लाइक मैरिज. एंड बहुत लोगों के लिए ये बिज़नेस भी हो सकता है. ओके, किसी के साथ पार्टनरशिप करना, सम काइंड ऑफ बिज़नेस, लॉन्ग टर्म बिज़नेस, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है. बट अगर ये मैरिज है, अगर ये बिज़नेस पार्टनरशिप है, आई एम सीइंग कि दोनों पार्टीज़ बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है फिनेंशियली. ओके, अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कैपेबिलिटीज़ उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. एंड दो लोग एक साथ आकर कुछ बिल्ड करें. ओके, ये बिज़नेस हो सकता है, एक घर बिल्ड करना, फाउंडेशन बिल्ड करना, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. हम लोग और ज़्यादा इन डेप्थ देखेंगे. लेकिन आई एम सेइंग कि ये चीज़ आपको आपके एक्चुअल जो डेस्टिन्ड रास्ता है उसके साथ अलाइनमेंट में लाएगा. ओके, ये अपॉर्चुनिटी. सो इट्स अबाउट टू हैपन. लेकिन बहुत लोगों के लिए उसके लिए आपको अपना जो सेल्फ वर्थ है, आपको अपना जो एबिलिटी है, पोटेंशियल है, वो पहले देखना पड़ेगा. ओके, एंड ये जो नेक्स्ट बिग ब्रेक थ्रू होगा उसमें आप देख पाएंगे कि हाउ कैपेबल यू एक्चुअली आर. ओके, एंड आपका पोटेंशियल क्या है वो चीज़ रिवील होगा इन सम वे और अदर. कोई एक टाइप का सिचुएशन क्रिएट होगा आपके लाइफ में जिसके थ्रू से आपको दिखाई पड़ेगा कि अच्छा मुझसे तो ये भी होता है, मेरे लिए तो ये भी पॉसिबल है, आई कैन मेक इट हैपन. सो वैसा एक अवेयरनेस, वैसा एक इंसाइट आपको मिलेगा. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. एंड तब ये अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएगा विद द पेज ऑफ कप्स. या बहुत इमोशनल हीलिंग लाएगा ये चीज़. ओके, बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हीलिंग लाएगा ये अपॉर्चुनिटी. सो लेट्स से. So next big breakthrough in group number 1's life, please. Next big breakthrough in group number 1's life. Next big breakthrough in group number 1's life, please. Okay. One more card. Next big breakthrough. Okay. Next big breakthrough in group number 1's life, please. Next big breakthrough in group number 1's life with the Page of Cups and the Chariot. Okay. So bottom of the deck है woman holding a heart. Woman holding a heart. Yeah. Next big breakthrough. यहाँ indecision है first card. Okay. आपका second card है action. Okay. ये दो कार्ड भी सेम है. ये भी चैरियट जैसा ही है, ये भी चैरियट है. यहाँ आप देखेंगे यहाँ हॉर्स, देयर आर लाइक 2 हॉर्सेस आउट हियर. एक ब्लैक है, एक वाइट है. यहाँ भी एक ब्लैक है, एक वाइट है. सो देयर आर समथिंग अबाउट लाइक बहुत लोग यहाँ कैंसेरियन हो सकते हैं. ओके, आपका ज़ोडिएक साइन कैंसर हो सकता है, या फिर नोट आपका कैंसर हो सकता है. सेजिटेरियस भी हो सकते हैं बहुत लोग यहाँ पे. लेकिन आई एम सेइंग दिस इज स्पीकिंग अबाउट आपका जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी है, वो बैलेंस आउट हो रहा है. यानी कि आपका इंट्यूटिव साइड एंड आपका जो एक्शन लेने का जो एबिलिटी है एंड जो करेज है वो बैलेंस आउट हो रहा है. सो आप अगर एक्शन ले रहे हो वो बहुत ज़्यादा एक इंट्यूटिव जगह से आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1. सो आई एम सीइंग जो नेक्स्ट बिग ब्रेक थ्रू होगा आपके लाइफ में, उसमें अगर आप इनडिसाइसिवनेस से डील कर रहे थे बिकॉज ऑफ सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स. ओके, ऐसे सोचना कि मुझसे नहीं होगा, यानी कि ये बहुत लोगों के लिए ये आपका खुद का मेंटल ट्रैप है जिसके वजह से आप लोग अपने आप को एक्शन लेने से रोकते हो. लेकिन आई एम ऑल्सो सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ये इनडिसाइसिवनेस है बिकॉज ऑफ सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स. एंड आगे जाकर बहुत लोगों के लिए वो चीज़, उस चीज़ को लेकर एक बहुत बड़ा सा एक अवेयरनेस आपको दिया जाएगा विद अ हाई प्रीस्टेस. ये रिवील होगा कि
इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट, ओके, आप क्या सोच रहे हो। एंड बहुत लोगों के लिए आप अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्टेड रहे हो बहुत वक्त से, जिसके वजह से आप अपने डर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो रहे थे। लेकिन जो नेक्स्ट बिग ब्रेक थ्रू होगा उसमें सडनली आपका इंट्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा इग्नाइट होगा, एक्टिवेट होगा। यू विल फील वेरी हाइटेंड इंट्यूटिवली, ओके। आई एम सीइंग कि आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाइटेंड होगा। एंड उसी प्रोसेस में आई एम सीइंग कि आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगा कि किस डायरेक्शन आपको आगे बढ़ना चाहिए। आई एम ऑल्सो गेटिंग सम काइंड ऑफ लाइक फॉरगिवनेस, या फिर एक ऐसा एनर्जी जहाँ पे आप अपने मन को फॉलो कर रहे हो। एंड यहाँ पे और ज़्यादा इमोशनल हीलिंग आ रहा है। जैसे ये रिवील हो रहा है ये चीज़, आप में और ज़्यादा इमोशनल हीलिंग हो रहा है कहीं से। एंड वही चीज़ आपको एनकरेज करेगा कि आप आगे बढ़े अपने सोल जर्नी में, ओके। यहाँ पे करेज कहीं से आ जाएगा आपके अंदर, एंड दैट विल बी योर नेक्स्ट बिग ब्रेक थ्रू। बहुत लोगों के लिए इस ब्रेक थ्रू से आप ही अपने आप को रोक रहे थे, ओके। एंड आगे जाकर आपको ही एक्शन लेना पड़ेगा, वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे। लेकिन वो जो हिम्मत है, जो करेज है, जो सेंस ऑफ क्लैरिटी है, वो चीज़ आपको मिल जाएगा। क्योंकि बहुत लोगों के लिए यू हैव बिन वेरी वेरी कन्फ्यूज्ड, वो एक मैसेज आ रहा है, ओके। सो विद अ वुमन होल्डिंग अ हार्ट, बहुत लोगों के लिए आप लैक माइंडसेट में अगर थे, देन आप लोग और ज़्यादा इंट्यूशन में आ रहे हो अपना, ओके। और ज़्यादा उसी प्रोसेस में आप लोग अपने दिल को फॉलो कर पा रहे हो, जो आपका विशेस है उसको आप फॉलो कर पा रहे हो। सो बहुत लोगों के लिए अगर आपका मन है कि आप कुछ परस्यू करें अपने लाइफ में करियर वाइज, या फिर नया बिजनेस आप परस्यू करें करियर वाइज, देन उसमें ब्लॉकेजेस हो रहा था क्योंकि आप अपने आप को डाउट कर रहे थे। लेकिन जो नेक्स्ट बिग ब्रेक थ्रू होगा उसमें कहीं से सडनली भगवान आपको वो शक्ति देगा कि आप आगे बढ़ पाए, आप ये एक्शन ले ले, आप ये हिम्मत ले ले अपने अंदर, एंड आप आगे बढ़ के वो एक्शन ले ले, वो चीज़ आपको दिया जाएगा, ओके। दैट्स द मैसेज आई एम सीइंग इन अ वेरी स्ट्रांग मैनर। एंड उसके बाद आई एम सीइंग कि आपका जो सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन होगा उसको हिलाया नहीं जा सकता है। इट्स लाइक वेरी वेरी फोकस्ड एनर्जी, यानी कि कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, कोई भी आपको सेकंड गेस नहीं कर पाएगा, ओके। सेकंड गेस नहीं करा पाएगा आपसे, आई मीन टू से। सो आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हो अपने गोल्स को लेकर। एंड बहुत लोगों के लिए दिस इज़ समथिंग अबाउट जो आप हमेशा से चाहते थे, ये कुछ वैसा ड्रीम है या फिर वैसा गोल है। बहुत लोगों के लिए ये आप एक बहुत ही सुंदर सा एक स्टेबल सिक्योर्ड होम लाइफ बिल्ड करना चाहते हो शायद। करियर वाइज बहुत लोगों के लिए, फिनेंशियली बहुत लोगों के लिए ये मैरिज हो सकता है, पावर कपल जैसा एक वाइब आ रहा है किसी से के लिए, या वैसा एक शायद आप लोग सिचुएशन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। सो लेट्स सी next big breakthrough, okay. Group number one's next big breakthrough in their life, please. Okay, group number one's next big breakthrough in their life. So here Taurus है, the energy around you shows the abundance of nature. It is rich, earthy and productive, yet relaxed and slow, okay. And जो कार्ड निकला वो है 8th house. This transformational area of your life is about shared resources and intense emotions. Wow. एंड यहाँ पे है कैप्रिकॉर्न. दिस एनर्जी अराउंड यू इज सीरियस, मेटेरियलिस्टिक एंड हार्ड वर्किंग. इट बिस्टोज श्रूडनेस एंड कॉशियस एम्बिशन. वाओ. सो ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे विद 8th हाउस, यस, बहुत ज़्यादा डर से डील करने का एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है आपके पास्ट में. बहुत लोगों के लिए ये किसी एक टाइप का जॉइंट एसेट्स का भी मैसेज आ रहा है. इट कैन बी समथिंग कनेक्टेड टू जॉइंट एसेट्स, या फिर म्यूचुअल गोल, या फिर एक साथ एक टीम में काम करना. ऐसे भी सोचना कि आप शायद सामने वाले के लिए सामने वाले को आप डिज़र्व नहीं करते हो. अपने आप का वर्ड जो है वो ना समझ पाना, वो ना देख पाना, वैसा एक वाइब आ रहा है. क्योंकि विद द 8th हाउस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी. इट कैन बी ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट मैरिज, ओके. बहुत लोगों के लिए विद द 8th हाउस, या इट्स स्पीकिंग अबाउट टीम वर्क, यानी कि किसी और के साथ काम करना बहुत लोगों के लिए, ओके. एक दूसरे का जो एसेट है उसको ज्वाइन करना एंड उसी से कुछ ग्रो करना. सो बहुत लोगों के लिए उसके आसपास किसी एक टाइप का सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, जिससे आप लोग डील कर रहे थे बहुत वक्त से. एंड वही चीज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके लाइफ में क्रिएट कर रहा था.
एंड ये जो 8th हाउस है, इट्स स्पीकिंग अबाउट वेरी इंटेंस काइंड ऑफ एनर्जी, ओके, बहुत ज़्यादा इंटेंस, एंड ये ट्रांसफॉर्मेशनल है। यानी कि एक बार अगर आपने इस चीज़ को हील कर लिया, दैन इट्स गोइंग टू ट्रांसफॉर्म यू लाइक एनीथिंग। ये ऑलमोस्ट डेथ एंड रिबर्थ जैसा होगा आपके लिए, नए से जन्म लेने जैसा होगा। एंड आई एम सीइंग विद अ कैप्रिकॉर्न, बहुत लोगों के लिए वंस यू हील दिस, जब ये हीलिंग होगा, ये जो एक सेल्फ वर्थ इश्यूज चल रहा है या फिर सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स चल रहा है, ये जो लैक माइंडसेट चल रहा है, उसको लेके जो हीलिंग होगा, क्योंकि ये तो होना ही है, क्योंकि दिस इज़ द की, ओके, ये चीज़ चाबी है आपके लिए सही डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ने के लिए। सो बहुत लोगों के लिए जब ये हीलिंग होगा, आई एम सीइंग कि एक अलग ही टाइप का एक स्टबर्ननेस आ जाएगा आपके अंदर, यानी कि एक सेंस ऑफ रिजिलियंस है, गिव अप ना करना, ओके, बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहना, चाहे कुछ भी हो जाए आप गिव अप नहीं करेंगे इस ड्रीम को लेकर, ओके, एंड दैट इज़ योर नेक्स्ट बिग ब्रेक थ्रू। यानी कि दिस इज़ समथिंग एल्स, जैसा आपका करंट एनर्जी है उसका टोटली ओपोजिट होगा आपका फ्यूचर का एनर्जी। एंड दिस इज़ ऑल हैपनिंग क्योंकि यहाँ पे कुछ एक आपको किसी एक टाइप का आंसर्स मिल रहा है, ओके, एंड ये शायद बहुत लोगों के लिए, अगर आप बहुत ज़्यादा साइकिक हो, आपको ये डिवाइन गाइडेंस डायरेक्टली मिलेगा, ओके, आपके सपनों के थ्रू से हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा आपके लाइफ को लेकर, ओके, किस डायरेक्शन कि उसके बाद तो आपको रोका नहीं जा सकता, यू विल बी वेरी वेरी डिटरमिन्ड। एंड यहाँ इफोर्ट भी लगेगा बहुत लोगों के लिए, ये चीज़ आपको मालूम है, ये बिल्ड करने के लिए, ओके, यहाँ पेशेंस की भी ज़रूरत है, ये ओवरनाइट नहीं होगा बहुत लोगों के लिए। ये ब्रेक थ्रू जो है, ये ब्रेक थ्रू इज़ बेसिकली अवेकनिंग आप बोल सकते हो, अवेयरनेस आप बोल सकते हो, किसी एक टाइप का स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट आप इसको बोल सकते हो, वो होने वाला है आपके लाइफ में। एंड उसके बाद आई एम सीइंग कि देयर्स विद द टॉरस, दिस इज़ अ यू नो अ जर्नी जहाँ आप आगे बढ़ो, प्रोडक्टिव है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है आपका, जहाँ आप अपने ऊपर काम करो, आप लाइफ को जी रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ओके, आप जब रेस्ट लेने का टाइम है तब भी आप वो जान रहे हो कि कब रेस्ट लेना है, कब एक्शन लेना है, वो आपका बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड आउट होगा। बट आई एम सीइंग कि अलग ही टाइप का एक डिटर्मिनेशन है, ओके, अपनी गोल्स को लेकर, क्या अचीव करना है उसको लेकर। बहुत लोगों के लिए ये तो किसी एक टाइप का बिजनेस पार्टनरशिप मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, मैरिज इज़ समथिंग आई एम सीइंग, या फिर म्यूचुअल गोल है किसी का, यहाँ पे टीम वर्क है, किसी के साथ एक साथ काम करना, वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, so next big breakthrough in group number one's life, please. Next big breakthrough in group number one's life. Okay, here we go. Heal the ouch है, heal the ouch. And यहाँ पे है cleaning house. Okay, so this is speaking about पुराना जितना भी unnecessary mindset है, energy है, जो ये बहुत लोगों के लिए ये लिटरली आपका घर भी हो सकता है, जहाँ अगर बहुत चीज़ें ऐसे परे हुए जो चीज़ शायद आपको सर्व नहीं करता है आगे बढ़ने के लिए, अगर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा किसी एक टाइप का मेमोरी उससे जुड़ा हुआ है जो थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग है, या फिर आपके अंदर किसी एक टाइप का डर जो है उसको इग्नाइट करता है, देन आई एम सीइंग कि आप लोग उन सब चीज़ों को जाने दे रहे हो, ओके, किसी एक टाइप का सफाई हो रहा है यहाँ पे। एंड बहुत लोगों के लिए आपका माइंडसेट है, ओके, विद द क्लीनिंग हाउस, ये किसी एक टाइप का माइंडसेट है जिसको आप लोग क्लीन्स आउट कर रहे हो अपने लाइफ से, एंड ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है करना, ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, क्योंकि यही चीज़ हीलिंग लाएगा आपके लिए, जिस हीलिंग की आपको ज़रूरत है। आई एम डेफिनेटली सीइंग ये जो फियर बेस्ड एनर्जी है बहुत लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंटेंस इसलिए है क्योंकि शायद ये आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से जुड़ा है, ओके, क्योंकि यहाँ कॉर्नेलियन भी है। सो दिस इज स्पीकिंग अबाउट पास्ट फेलियर्स, कनेक्शन अगर है ये कनेक्शंस के केस में पास्ट फेलियर्स, डिसअपॉइंटमेंट, करियर के केस में पास्ट फेलियर्स, डिसअपॉइंटमेंट, उन सब से अभी भी कनेक्टेड अगर मेमोरीज है, ओके, एंड उसी के ज़रिए आप लोग अभी भी जी रहे हो, देन इट्स टाइम टू क्लींस इट आउट। एंड बहुत लोगों के लिए वो क्लींसिंग होगा आपके लिए, ओके, एंड उसी प्रोसेस में हीलिंग होगा, एक नया माइंडसेट है जो जन्म ले रहा है आपके लाइफ में, ओके, या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो विद द हील द आउच,
कुछ मेमोरीज है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट है जो हीलिंग होगा जिसको लेकर, या there's some kind of healing going on around that. So next big breakthrough in group number one's life, please dear angels and guides, archangel your God. Okay, so यहाँ पे है wealth, abundance, entitlement. Okay, so यहाँ wealth है, यहाँ ये जो कार्ड निकला है वो है आर्कएंजल रेगवेल, जस्टिस, डिसिप्लिन, हार्मनी. ओके, सो जस्टिस इज बीइंग सर्व्ड आउट हियर फॉर ग्रुप नंबर 1. ओके, हार्मनी रिस्टोर्ड होगा बहुत लोगों के लिए, क्योंकि शायद अगर आप लोग अभी भी पास्ट के एनर्जीज में ही जी रहे थे, देन वो चीज़ आपके लिए हार्मनी नहीं क्रिएट कर रहा है, बल्कि और ज़्यादा डर क्रिएट कर रहा है, और ज़्यादा सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स क्रिएट कर रहा है. एंड बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि there's something going on around healing all of those things. Okay, वो सब एनर्जी को लेकर हीलिंग होगा आपके लाइफ में, आपके एनर्जी में डिसिप्लिन वापस आएगा. ओके, एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन होगा. आई कीप ऑन गेटिंग दैट, क्योंकि यहाँ कैप्रिकॉर्न जो है, कैप्रिकॉर्न इज़ अ वेरी डिसिप्लिन्ड काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि बहुत फोकस्ड रहना, डिटरमिन्ड रहना, ये तो मुझे पूरा करना ही है, बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड जो भी है आपका गोल. ओके, आई एम सीइंग कि आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड, डिटरमिन्ड रहने वाले हो. सो यहाँ पे बहुत डिसिप्लिन होगा आपके लाइफ में. एंड कुछ पास्ट अगर हैबिट्स है जो शायद आपको सर्व नहीं कर रहा है, ये बहुत लोगों के लिए अलग अलग होगा. ये हद से ज़्यादा ऐसी चीज़ें देखना जो शायद आपके मन में डर कहीं से क्रिएट करे, या फिर इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते रहना कंटिन्यूसली, या फिर इवन इन यूट्यूब. ओके, स्क्रॉलिंग वन आफ्टर अनदर, ये अलग अलग चीज़ें हो सकता है. आई एम सीइंग कि उन सब चीज़ों को लेकर यहाँ और ज़्यादा क्लिनसिंग होगा, डिसिप्लिन आएगा आपके लाइफ में टू मैनिफेस्ट वेल्थ, क्योंकि बहुत लोगों के लिए दिस इज़ डेफिनेटली अबाउट लाइक वेल्थ. एंड यहाँ पे आई कीप ऑन गेटिंग दैट, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ भी एक लेडी है, एक देयर इज़ अ मैन एंड अ वुमन आउट हियर, एंड यहाँ भी देयर इज़ अ मैन एंड अ वुमन, एंड दोनों भी आप देखेंगे देयर सेम इलस्ट्रेशन है, दोनों भी वेल्दी पीपल एंड वेल्दी देयर समथिंग लाइक वेल्थ. सो आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग लाइक वर्किंग टुगेदर. ओके, एक साथ काम करना, किसी के साथ म्यूचुअल गोल होगा. बहुत लोगों के लिए आपका खुद का पार्टनर होगा जिनके साथ आप लोग कुछ वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो, शायद वैसा एक मैसेज आ रहा है. लेकिन यहाँ पे किसी टाइप का हीलिंग हो रहा है अराउंड, अगर आप एंटाइटल्ड फील करते थे इन अ वे लाइक समटाइम्स दिस कार्ड स्पीक्स अबाउट जब आप हद से ज़्यादा स्पेंड करते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि यू कैन स्पेंड मोर. ओके, देयर्स लाइक समथिंग अराउंड स्पेंडथ्रिफ्ट होना. ओके, हद से ज़्यादा स्पेंड करना. ओके, एंटाइटल्ड फील करना कि यू डिज़र्व इट विदाउट वर्किंग फॉर इट. ओके, समटाइम्स दैट इज़ ऑल्सो एक ऐसा एनर्जी जिसको हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है. ओके, सो ये बहुत ही एंटाइटल्ड अगर आप फील कर रहे थे, ये पास्ट का एनर्जी हो सकता है. एंड उसी की वजह से अगर डिसिप्लिन की कमी थी आपके लाइफ में वेल्थ को लेकर, देन वो डिसिप्लिन वापस आएगा आपके लाइफ में. ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग, जहाँ पे वेल्थ के साथ कैसे बैलेंस्ड वे में वेल्थ के साथ काम करना है विदाउट फीलिंग एंटाइटल्ड. ओके, एंड कैसे उसको मल्टीप्लाई करना है, वैसा एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है. सो देयर समथिंग अबाउट बीइंग वेरी डिसिप्लिन्ड विद हाउ यू मैनेज वेल्थ. ओके, जो आप लोग सीख रहे हो. ओके, इस नेक्स्ट बिग ब्रेक थ्रू के साथ, एंड एक साथ आप लोग कुछ यू आर बिल्डिंग समथिंग रियली ह्यूज. ओके, स्पेशली ये डेफिनेटली फाइनेंसेस को लेकर है यहाँ पे. ओके, फिनेंशियल बहुत ही गोल्स मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए, एंड शायद उसी के आसपास कुछ डर था, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स था जिससे आप लोग डील कर रहे थे. एंड यहाँ प्रॉस्पेरिटी है. सो या द डिवाइन इज़ ट्राइंग टू गिव यू दिस प्रॉस्पेरिटी, लेकिन उसके साथ कुछ इसको कैसे सस्टेन करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा. ओके, बिकॉज आई कीप ऑन सीइंग दैट आउट हियर. एंड लॉन्ग टर्म चीज़ों के बारे में सोचना. ओके, क्योंकि ये जो टॉरस है इट स्पीक्स अबाउट लाइक स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस, लेकिन ये बहुत ही प्रोडक्टिव एनर्जी को डिपिक्ट करता है. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. ओके, सो लेट्स से ये कब होगा ये ब्रेक थ्रू आपके लिए कब होगा. ओके, इन द नियर फ्यूचर है यहाँ पे.
सो विद द इन द नियर फ्यूचर इट कैन बी स्पीकिंग अबाउट लाइक 1 to 2 months, ओके, क्योंकि मेरे लिए इन द नियर फ्यूचर इज़ बेसिकली 1 to 2 months, ओके. नेक्स्ट 1 to 2 months के अंदर ये ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में होगा. आई एम सीइंग कि स्पेशली फॉर ग्रुप नंबर 1 ब्रेक थ्रू जो है वो एक्चुअली एक स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट जैसा होगा, एक स्पिरिचुअल क्लैरिटी जैसा होगा. लेकिन उसके आगे आपको ही एक्शन लेना है, क्योंकि चैरियट है, एक्शन है. बोथ ऑफ दिस आर स्पीकिंग अबाउट टेकिंग एक्शन, ओके, रेदर देन स्टेइंग इन वन प्लेस एंड स्टेइंग कन्फ्यूज्ड. ये आगे बढ़ के एक्शन लेने को डिपिक्ट किया जा रहा है यहाँ पे, ओके. सो वही है ग्रुप नंबर 1 का मैसेज बहुत लोगों के लिए. आप लोग स्कॉर्पियो हो सकते हो, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है, कैंसर है, पाइसिस है, सेजिटेरियस है बहुत लोगों के लिए, कैप्रिकॉर्न या ऑलरेडी सेड इट, टॉरस है यहाँ पे, जेमिनाई है, लियो है, एक्वारियस है. या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग. वर्गो है बहुत लोगों के लिए. Yeah, those are the only signs I'm seeing. So, yeah, that's it for group number 1. So, thank you so much for group number 1. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. So, hello group number 2. अगर आपने ये Guinevere, okay, Guinevere, I hope the pronunciation is right. So, यहाँ true love है, okay, and the romantic stirrings in your heart have propelled the universe to deliver great love to you. ओके, एंड ये वाइट एगेट, ओके, देन ये आपका रीडिंग है. सो ये जो कार्ड है ये हम लोग बाद में देखेंगे, ओके. ये पूरा एंड अप का जो मैसेज आपको सुनना है वो उसको डिपिक्ट करेगा ये कार्ड. सो विद द गिनीवियर true love, I hope I'm pronouncing it right, but anyways, the romantic stirrings in your heart have propelled the universe to deliver great love to you. So बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हो, ओके. आप ऑफन आप में वो एक इनोसेंस वाला एक एनर्जी है, या फिर आप बोल सकते हो कि आपका जो होप है वो इजीली मरता नहीं है, ओके. एंड आप हमेशा होपफुल रहते हो कि अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छे के लिए होगा. या फिर ये आपका सबकॉन्शियस एनर्जी है, यानी कि यू जस्ट हैव दिस एनर्जी, या फिर गट फीलिंग आप बोल सकते हो कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो होगा अच्छा होगा. ये वैसा एक एनर्जी है. सो देयर मे बी समथिंग अबाउट जहाँ पे आपने किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा दिल से विश किया होगा. इट कैन बी पार्टनरशिप, ओके. ये लव लाइफ को लेकर हो सकता है, या फिर ये किसी भी टाइप का एक सिचुएशन जो शायद आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, उसको लेकर हो सकता है ये फॉर ग्रुप नंबर 2. एंड वो चीज़ आपके लिए डिलीवर होगा, ओके. जो अगर आपने प्रे किया था या फिर आप प्रे करते आ रहे हो, देन उसको सुना गया है, ओके. उसको भगवान ने सुना है. सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2. सो देयर समथिंग अबाउट लाइक ट्रू लव, ओके. शायद आप बहुत वक्त से चाह रहे थे कि आपके लाइफ में ट्रू लव आए. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो विद द वाइट अगेट आई एम गेटिंग कि अगर आप एंग्जाइटी से डील कर रहे थे, दैन उसके आसपास और ज़्यादा काल्मनेस आई एम सीइंग कि और ज़्यादा शांति आपके लाइफ में वापस आएगा. अगर आप बहुत एंशियस फील कर रहे थे कि पता नहीं मेरे लाइफ में ये होगा कि नहीं, पता नहीं ये कब होगा, अगर आपका क्वेश्चंस रहा है, दैन आई एम सीइंग कि उसके आसपास किसी एक टाइप का क्लींसिंग या फिर हीलिंग होगा. बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप जाप करते हो, ओके. मंत्र जाप करना, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है. सो यू आर वेरी वेरी कनेक्टेड टू द डिवाइन. बहुत लोगों के लिए ये लव लाइफ को लेकर इम्पॉर्टेंट नहीं, इट्स नॉट अ नेसेसिटी कि ये लव लाइफ को लेकर हो. बहुत लोगों के लिए ये अलग एस्पेक्ट हो सकता है आपके लाइफ का, जहाँ शायद आप चाह रहे थे कि कुछ मैनिफेस्ट हो. इट कैन बी अ चाइल्ड, ओके. दैट मे बी अ समथिंग, इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, एंड वो चीज़ डिलीवर होगा आपके लिए, ओके. सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप बहुत ही सही जगह से विश करो इस चीज़ को. इट्स वेरी प्योर, ओके. क्योंकि यहाँ वाइट एगेट है, इट्स कमिंग फ्रॉम अ वेरी प्योर प्लेस, एंड दैट्स वाई योर विशेस आर बीइंग ग्रांटेड, ओके. So let's see for group number 2. Next big breakthrough in group number 2's life, please. Okay, next big breakthrough in group number 2's life. Okay,
Next big breakthrough in group number 2's life, please. Dear angels and guides, dear God, dear Archangel Michael. Next big breakthrough in group number 2's life, please. Next big breakthrough in group number 2's life. Next big breakthrough in group number 2's life, please. One last card. Next big breakthrough in group number 2's life. Okay. So bottom of the deck है Ten of Swords, Ten of Swords, Ten of Scrolls. So first card है आपका Raven, okay, Magician. आपका second card है Knight of Pentacles, Knight of Pentacles. Next big breakthrough in group number 2's life is Queen of Cups, Watcher, Queen of Cups. And the last card is Seven of Pentacle. Oh my gosh, okay, Seven of Pentacle. So आपके लाइफ में नेक्स्ट बिग ब्रेक थ्रू क्या होने वाला है? ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि बहुत पेशेंस आपको रखना पड़ा होगा. ओके, बहुत चीज़ों को लेकर अपने लाइफ में. ये करियर को लेकर भी हो सकता है, बहुत लोगों के लिए लव लाइफ को लेकर भी होगा. ये विद द 10 ऑफ स्वर्ड्स बहुत पेन, सैडनेस, मल्टीपल कार्मिक साइकिल्स से डील करने का एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे अभी शायद आप में जो एक या वो जो पहले जो अगर पैशन था ना आपका लाइफ को जीने का, या फिर वो एक कॉन्फिडेंस, वो शायद कुछ हद तक इट हैज़ बिन हर्ट. ओके, एंड मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि बहुत लोगों के लिए इट्स लाइक थोड़ा सा अपनी आप को कवर कर लेना, यानी कि पूरी तरह से खुल के बाहर ना निकल पाना बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा शायद आपके कॉन्फिडेंस को हिलाया गया है. ओके, यहाँ बहुत ज़्यादा या वैसा एक एनर्जी आ रहा है. सो विद द मैजिशियन, ओके, आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप लोग करेंटली बहुत चीज़ें अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करो, इवन इफ़ आप डिलिबरेटली नहीं कर रहे हो. आई एम सीइंग कि बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है. बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है यहाँ पे. स्पिरिचुअली यू हैव दिस एबिलिटी, आपके अंदर वो स्पिरिचुअल एबिलिटी है, जहाँ पे अगर आप पूरा इंटेंशन सेट करें, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करके, हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करके, स्पिरिचुअल रिल्म के साथ कनेक्ट करके अगर आप इंटेंशन सेट करें, चीज़ें आपके लिए एक्चुअली हो सकता है. बहुत लोगों के लिए इस एनर्जी में आप लोग करेंटली आए हो. ओके, क्योंकि यहाँ मैजिशियन है, रेवन है. आई एम सीइंग वेरी इंट्यूटिव पीपल, एंड आपके अंदर वो एक मैजिशियन जो एक एनर्जी है वो इग्नाइट हो रहा है बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे मैनिफेस्टेशन आपके लिए करेंटली बहुत ज़्यादा पावरफुल टाइम चल रहा है, जहाँ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो. एंड इंटेंशन सेट करने का टाइम भी बहुत अच्छा है अभी अभी के लिए. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग दैट फॉर नाउ. सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग. बहुत सिंक्रोनिस्टिक नंबर्स, इवेंट्स आपके लाइफ में हो रहा होगा, आपको सिंक्रोनिस्टिक मैसेजेस दिया जा रहा होगा. ओके, फ्रॉम द स्पिरिचुअल रिल्म, क्योंकि आप लोग हायर रिल्म, स्पिरिचुअल रिल्म के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो फॉर ग्रुप नंबर 2. या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, एंड इट्स वेरी मिस्टिकल काइंड ऑफ एनर्जी. या ये बहुत ज़्यादा मिस्टिकल एनर्जी मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है करेंटली आपके एनर्जेटिक फील्ड में. ओके, सो विद द नाइट ऑफ पेंटिकल आई एम सीइंग कि योर नेक्स्ट बिग ब्रेक थ्रू, इसमें थोड़ा सा पेशेंस लगेगा फॉर ग्रुप नंबर 2. ओके, क्योंकि ये नाइट ऑफ पेंटिकल जो है ये थोड़ा स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस को डेपिक्ट करता है. सो बहुत लोगों के लिए थोड़ा स्लो एंड स्टेडी जर्नी है आपका. चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा ये आपका पेस होगा, नेचुरल पेस, नेचुरल फ्लो. चीज़ें डिवाइन टाइमिंग में हो रहा है आपके लिए. लेकिन विद द नाइट ऑफ पेंटिकल आई एम सीइंग कि चीज़ें, इवन इफ़ आपको फील हो रहा है कि चीज़ें नहीं हो रहा है, या फिर जो ब्रेक थ्रू जिसके लिए आप वेट कर रहे हो वो नहीं हो रहा है, लेकिन आई एम सीइंग कि बिहाइंड द सीन्स चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है. Yeah, and I'm saying कि with time there is something that is being shown to you about yourself. बहुत लोगों के लिए कुछ चीज़ें हैं आपके खुद के बारे में जो एक्चुअली भगवान आपको दिखाना चाहते हैं, एंड कुछ क्लैरिटी देना चाहता है आपको आपके बारे में ही. ओके, एंड वो चीज़ अभी तक शायद आप लोग अवेयर नहीं हुए हो उस एनर्जी को लेकर.
बहुत लोगों के लिए ये जो चीज़ है ये है समथिंग अराउंड नॉस्टैल्जिया, पास्ट के बारे में सोचते रहना, उसको रिकॉल करना। वो एक अलग ही टाइप का एक वॉइड है जिसको आप कैरी करते हो अपने अंदर। एक एक टाइप का वॉइड, खालीपन जैसा है, ओके, जिससे अक्सर आप लोग डील करते हो। सो आई एम सेइंग कि वो चीज़ आपको दिखाया जा रहा है, ओके। ये जो नेक्स्ट बिग ब्रेक थ्रू होगा आपके लाइफ में, उसके लिए आपको ये चीज़ दिखाया जा रहा है, ओके। एंड ये चीज़ आपके अंदर ही है। बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक खालीपन, एक वॉइड फील करना, यू नो, देयर सम काइंड ऑफ लाइक एम्प्टीनेस, ओके, जो मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है विद द सेवन ऑफ स्टोन्स। बट आई एम सीइंग कि चीज़ें आपके लिए आगे बढ़ रहा है, इवन इफ आपको फिजिकल रियलिटी में दिखाई ना पड़े। फॉर ग्रुप नंबर 2, देयर समथिंग अपकमिंग फ्यूचर में आपको आपके बारे में बहुत कुछ चीज़ें पता चलेगा। यानी कि कौन सा चीज़ है जो शायद जिसको हीलिंग की ज़रूरत है, जिसकी वजह से प्रोसेस इतना टाइम लग रहा है, ओके। देयर इज समथिंग दैट नीड्स टू हील विद इन यू, एंड वो चीज़ आपको दिखाया जाएगा, ओके। सो लेट्स सी फर्दर मोर नेक्स्ट बिग ब्रेक थ्रू इन ग्रुप नंबर 2's life, please. Next big breakthrough in group number 2's life, please. Next big breakthrough in group number 2's life. Next big breakthrough in group number 2's life. One more card. Next big breakthrough in group number 2's life, please. Okay. So यहाँ पे victory है bottom of the deck. Okay, victory. So first card है आपका anxiety. सेकेंड कार्ड है आपका कम्युनिटी, ओके, कम्युनिटी। सो आपको आपके कम्युनिटी के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, ओके। इट्स योर सोल ट्राइब जिसकी आपको ज़रूरत है। सो शायद बहुत लोगों के लिए ये जो खालीपन है, इट्स अबाउट लैक ऑफ सपोर्ट, यानी कि जो शायद जिस चीज़ की आपके लाइफ में कमी रही है, यानी कि सही लोग, ओके, जो आपको समझते हो पूरी तरह से, एंड जिसकी वजह से यहाँ आपने ट्रू लव चूज़ किया होगा। सो देयर समथिंग अबाउट जहाँ पे आपके दिल को किसी ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो ट्रुथफुल है, लॉयल है, सिंसियर है, जो शायद आपको पूरी तरह से समझे, ओके। आप वैसे लोग अपने लाइफ में चाह रहे हो, एंड ये पार्टनरशिप भी होगा बहुत लोगों के लिए। एंड उसी चीज़ की वजह से एक खालीपन सा है जिससे आप लोग डील करते हो। एंड फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक प्रोसेस हो रहा है आपके लाइफ में, जहाँ पे ये जो एस्पेक्ट है आपके अंदर, इसको हील किया जा रहा है, ताकि आप लोग ऐसे लोगों को अपने लाइफ में वेलकम कर पाए या फिर आने दे पाए जो लोग एक्चुअली आपके साथ अलाइनमेंट में होंगे, आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में होंगे। एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग इट्स मेंट टू हैपन फॉर यू, ओके। ऐसे लोग हैं एक्चुअली, इट्स आउट देयर, आपका जो सोल ट्राइब है इट्स आउट देयर, बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम इज़ लाइक नीडेड, क्योंकि बहुत लोगों के लिए अभी भी आप लोग अपने पास्ट में जी रहे हो, वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ एंग्जाइटी भी है बहुत ज़्यादा, जिससे शायद आप लोग डील करते आ रहे हो। बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील करना, ऐसे फील करना कि ये मेरे लिए है कि नहीं, मेरे लाइफ में ये होगा कि नहीं। इवन कनेक्शंस भी अगर आपके आसपास हो, उनको भी लेकर आप लोग एंग्शियस हो जाते हो शायद, क्योंकि यहाँ मे बी यू फील फियरफुल कि लोग आपको जज करेंगे, या फिर आप थोड़ा एक वो बॉन्डिंग आप लोग फील नहीं करते हो शायद, वैसा एक मैसेज आ रहा है। इट्स वेरी एम्प्टी काइंड ऑफ एनर्जी टू बी ऑनेस्ट, ओके, जिससे आप लोग डील करो। एंड लेट्स सी, यहाँ विक्ट्री है। सो डेफिनेटली देयर सम काइंड ऑफ विक्टोरियस टाइम फ्रेम जो आपके लिए वेट कर रहा है, ओके। एक विक्टोरियस टाइम आपके लिए वेट कर रहा है, लेकिन उससे पहले ये हीलिंग की ज़रूरत है जिससे आप लोग डील कर रहे हो। एंड ये सब कुछ इट्स कनेक्टेड टू योर पास्ट, यानी कि अलग अलग सिचुएशन में जैसा जैसा आपने फील किया होगा, उन सब इमोशंस को अभी भी आप लोग होल्ड ऑन कर रहे हो। एंड कुछ हद तक एक नॉस्टैल्जिया भी है, यानी कि ऐसे लोगों के बारे में बार बार सोचना जो शायद इतना ज़्यादा आपके लिए हेल्दी ना हो, ओके। एक खालीपन सा फील करना। लेट्स सी, सो नेक्स्ट बिग ब्रेक थ्रू इन ग्रुप नंबर 2's life, please. Okay, next big breakthrough in group number 2's life. Okay, so Chiron है your healing power, empathy and ability to teach or learn remedies. Yeah,
यहाँ पे है कैंसर. दिस एनर्जी इज इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग. इट मे कंसर्न फैमिली, अ मदर और अ चाइल्ड. ओके. नेक्स्ट है द सन. योर इमोर्टल स्पिरिट, पर्पस एंड डेस्टिनी इज इन्वॉल्व्ड. ओके. सो आपका जो डेस्टिनी है, इट्स मेंट टू बी, आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आप अलग अलग लोगों से मिलेंगे. ओके. एंड आपका सोल ट्राइब है आगे जाकर. ओके. जिनसे आप लोग मिलने वालों, एंड इट्स डेस्टिन्ड बहुत लोगों के लिए. बस अभी शायद आपके लिए सही टाइम नहीं है. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 2. लेकिन यू आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन. आप उस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो. सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत लोगों के लिए मदर वंड हो सकता है जिससे आप लोग डील करते हो. सम काइंड ऑफ लाइक मदर वंड. एक मदरली एनर्जी का एब्सेंस रहा होगा आपके लाइफ में, आपके चाइल्डहुड में हो सकता है एज यू आर ग्रोइंग अप. बहुत लोगों के लिए इट मे बी समथिंग कनेक्टेड टू मदरहुड. ओके. यानी कि आप चाह रहे हो कि आपके लाइफ में, फॉर सम ऑफ यू, ये एक स्पेसिफिक इंसान के लिए होगा, आप चाहते हो कि आप एक मदर बने एंड उसके आसपास किसी एक टाइप का बहुत डिले हो रहा है, शायद बहुत वक्त लग रहा है शायद. दैट मे बी समथिंग. ओके. किसी के लिए दिस इज स्पीकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ लाइक खालीपन, वॉइड. नर्चरिंग की ज़रूरत है आपको, लेकिन शायद नर्चरिंग की कमी रही है आपके लाइफ में. या आपको नर्चरिंग की ज़रूरत रही होगी लाइफ में, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं मिला. ओके. एंड बहुत लोगों के लिए एक मदरली फिगर से जितना नर्चरिंग या फिर प्यार की ज़रूरत थी, वो चीज़ आपको नहीं मिला होगा. सो इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. ये ओवरऑल पेरेंट्स के थ्रू से भी हो सकता है. एंड आई एम सीइंग कि वो चीज़ आपके अंदर कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम उसने उस चीज़ ने मैनिफेस्ट किया होगा जो बहुत ज़्यादा आपको अक्सर थोड़ा अकेला फील कराता है, या फिर इट मेक्स यू फील वेरी एंग्शियस. वैसा एक वाइब आ रहा है. या सेल्फ लव भी बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर ग्रुप नंबर 2. यहाँ पे देयर समथिंग अबाउट सेल्फ लव. अपने आप को और ज़्यादा समझना, अपने आप को और ज़्यादा नर्चर करना इमोशनली, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा. क्योंकि उसी के बाद आई एम सीइंग देयर अ मासिव ब्रेक थ्रू जो होना है आपके लाइफ में. या एंड ये एक चीज़ है जो आपको इनसिक्योर फील कराता है. बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक मदरहुड. बहुत लोगों के लिए फीलिंग अनलव्ड. ओके. ऐसा फील करना कि ट्रू लव आपके लाइफ में नहीं है, कोई भी आपको सच्चा प्यार नहीं करते. वैसा एक वाइब आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. क्योंकि यहाँ कायरन है. इट इज़ एन इमोशन जहाँ पे ये चीज़ आपको इनसिक्योरिटी देता है. ओके. इट मेक्स यू फील वेरी इनसिक्योर. ये आपका वीकनेस आप इसको बोल सकते हो, लेकिन कुछ हद तक आगे जाकर इसी चीज़ को आपको अपना पावर बनाना है. ओके. जैसे कि आप आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में एंड जो आप मैनिफेस्ट करेंगे उसमें ट्रू लव विल बी समथिंग जो आपके लाइफ में प्रेजेंट होगा एंड आप लोगों को भी दे पाएंगे. ओके. ये वैसा एक एनर्जी है क्योंकि ये चीज़ शायद आपको नहीं मिला होगा पास्ट में. सो ये चीज़ आप लोग सीखेंगे कि कैसे लोगों को देना है इस चीज़ को. ओके. सो दैट इज़ वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग विद द कायरन. या दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी लाइक आपके अंदर पूरा रूटेड है ये चीज़, लेकिन उसी के आसपास किसी हीलिंग की ज़रूरत है. एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी. बहुत लोगों के लिए ये कुछ एक पास्ट लाइफ कार्मिक लेसन आप लोग इस लाइफ टाइम में लेकर आए हो. एंड जैसे कि आप इस चीज़ को हील करेंगे, आप लोग अपने डेस्टिन्ड एनर्जी के तरफ आगे बढ़ने वाले हो, डेस्टिन्ड रास्ता की तरफ आगे बढ़ने वाले हो. ओके. सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2. Next big breakthrough in group number 2's life, please. Next big breakthrough in group number 2's life. Next big breakthrough in group number 2's life, please. Okay. This also speaks about confidence. Okay. Sun जो है, it speaks about like I know what I deserve. मुझे मालूम है मैं कौन हूँ. अपना जो सेल्फ वर्थ है वो समझना, बहुत कॉन्फिडेंट होना उस एनर्जी में. ओके. एंड पूरी तरह मोस्ट ऑथेंटिक एनर्जी में जीना. सो बहुत लोगों के लिए यू हैव अ वेरी नर्चरिंग साइड
एंड ये आपका डेस्टिनी का एक पार्ट है जहाँ पे ये जो नर्चरिंग एनर्जी है ये आपको आपके लाइफ में मिलेगा भी, साथ में आप दे भी पाएंगे लोगों को, ओके। एंड इट्स अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी एंड ये आपका आइडेंटिटी का एक पार्ट होगा आगे जाकर, या एंड लोग आपको इसी एनर्जी के लिए बहुत आपके तरफ ड्रॉन होंगे, आपके इस नर्चरिंग क्वालिटी के लिए आगे जाकर। दैट्स योर डेस्टिनी एक्चुअली, ओके। सो इनटू द अननोन है बॉटम ऑफ द डेक। वाओ। So out here is protecting treasure. Yeah, protecting treasure. So बहुत लोगों के लिए you are a little bit like closed off. आपका dreams है, okay? You have like wish. आप चाहते हो and आप देखेंगे there's an umbrella and ये लड़की अकेली है यहाँ पे and there's an umbrella and यहाँ पे आप you will see a bird out here, okay, which is like sitting on this umbrella. So ये एक ऐसा energy है जहाँ पे लाइक स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इवन इफ़ यू फील लाइक यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, या फिर आप अकेले हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। एंड आई एम सीइंग कि आपका बहुत ज़्यादा विशेस है कि आपके लाइफ में ये मैनिफेस्ट हो जाए, आपके लाइफ में ये आ जाए, आपके लाइफ में ऐसे लोग आ जाए जो आपको समझे पूरी तरह से। एंड दैट इज़ meant टू हैपन, ओके। प्रोटेक्टिंग ट्रेजर, इसलिए इस चीज़ को ट्रेजर जैसा प्रोटेक्ट किया जा रहा है। एंड बहुत लोगों के लिए कुछ हद तक यू आर ऑल्सो प्रोटेक्टिंग इट, ओके। आपके अंदर ये विश है कि ये चीज़ हो जाए एंड आप इसको बहुत ज़्यादा सिक्योर रख रहे हो, आप इसको टेंटेड नहीं करना चाहते हो, आप लोगों के एनर्जी को प्रोजेक्ट करने नहीं देना चाहते हो, ओके, अपनी इस ड्रीम के ऊपर। सो वैसा एक वाइब आ रहा है। इट्स वेरी स्ट्रेंज। ये बहुत ही एक स्पेसिफिक इंसान के लिए होगा ये ग्रुप नंबर 2 रीडिंग। एंड योर गाइड्स आर सेइंग दैट दे आर प्रोटेक्टिंग दिस ड्रीम। इस ड्रीम को प्रोटेक्ट किया जा रहा है एंड इनटू द अननोन है। सो डेफिनेटली आपको एनकरेज किया जा रहा है कि आपको अननोन की तरफ आगे बढ़ना है, यानी कि नए नए टेरिटरी की तरफ आगे बढ़ना है जहाँ आपने पहले कभी भी पाँव नहीं रखा होगा। आप जिस एनर्जी में हो एंड जिस एनवायरनमेंट में हो, बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आप लोग फर्दर मोर ग्रोथ के बारे में नहीं सोच सकते हो, या फिर फर्दर मोर जो चीज़ आपने ऑलरेडी देख लिया। आई एम सीइंग कि देयर इज़ नथिंग टू सी एनी मोर, ओके। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा कि आप अनचार्टेड टेरिटरी की तरफ आगे बढ़े, नए नए होराइजन की तरफ आगे बढ़े, तब जाके आपको आपका जो सोल ट्राइब है वो मिलेगा। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 2। दैट्स अ गिवन थिंग, ओके। वो मैसेज बार बार आ रहा है। सो इनटू द अननोन है। सो गो अहेड, ओके। एंड वाओ, यहाँ पे देखेंगे दिस इज़ लाइक ड्रैगन स्लेयर। ड्रैगन स्लेयर इज़ बेसिकली अबाउट अनचार्टेड टेरिटरी में पाँव रखना, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा डर लगता हो कि पता नहीं क्या होगा, इस डायरेक्शन अगर आगे बढ़े तो पता नहीं जो मैं सोच रही हूँ या फिर सोच रहा हूँ वो होगा कि नहीं। डेस्पाइट ऑफ दैट फियर आगे बढ़ना एंड एक्सपीरियंस करना नए नए चीज़ों को, नए नए होराइजन को, तब जाके ये चीज़ आपको मिलेगा बहुत लोगों के लिए, ओके। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर ग्रुप नंबर 2। सो लेट्स सी। सो नेक्स्ट बिग ब्रेक थ्रू इन ग्रुप नंबर 2 स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट बिग ब्रेक थ्रू इन ग्रुप नंबर 2 स्लाइड प्लीज। ओके, ये 2 निकला। आई विल टेक 1। आई एम सो सॉरी। I'll take one. Next big breakthrough in group number 2 slide please. Dear angels and guides, to God, dear Archangel Michael. Next big breakthrough. Next big breakthrough in group number 2 slide please. Okay, here we go. So bottom of the deck है joy, gratitude, intuition, Archangel Haniel. Okay, Haniel. And यहाँ पे है phobias, anxiety, overcoming fears. Oh my gosh, yeah. फोबियाज, एंग्जाइटीज, ओवरकमिंग फियर। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग कनेक्शंस बनाने से भी एंशियस होते हो शायद, इसीलिए यहाँ पे फोबियाज निकल के आया है। सो आई हैड टू चेंज द बैटरी क्योंकि बैटरी ड्रेन हो गया था। एनीवे, सो विद द फोबियाज, ओके, ये नंबर 6 है। ओके, सो एंग्जाइटी, ओवरकमिंग फियर्स है। सो डेफिनेटली देयर समथिंग अबाउट लाइक बहुत डर है आपके अंदर, ओके, नए होराइजन की तरफ आगे बढ़ने से, क्योंकि पास्ट में आपने शायद ऐसे ऐसे कनेक्शंस से डील किया होगा, ऐसे ऐसे सिचुएशन से डील किया होगा जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस था, लेकिन यू आर हाईली डिसअपॉइंटेड एंड जिसके वजह से एक डर जैसा आ गया एंड यू डोंट फील अबाउट यू डोंट फील कॉन्फिडेंट अबाउट
लाइक नई डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ने के लिए आप लोग इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो, या फिर नए कनेक्शंस बनाने से, या फिर ये लव लाइफ को लेके भी हो सकता है. सो यू आर फीलिंग लाइक जस्ट लाइक लॉट्स ऑफ फियर, बहुत फोबियाज है. एंड यहाँ पे आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको बोल रहे कि इस फियर को, इस डर को आपको ओवरकम करना है. सेम एनर्जी में अगर आप लोग जी रहे हो देन वो चीज़ आपके लाइफ में कुछ नया नहीं लाएगा. ओके, इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर आपके लाइफ में इस चीज़ की कमी है देन आपको एक्सप्लोर करना है, आपको नई डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ना है विद द सन. ओके, ये बहुत लोगों के लिए ये अलग अलग होगा. It will be different for different people. बहुत लोगों के लिए तो ये definitely it's speaking about like connections, एक खालीपन फील करना. ये करियर भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए. ओके, आई वोंट पुट यू इन अ बॉक्स. यानी कि जहाँ आप हो वहाँ आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है. एंड देयर्स दिस नीड कि आप और ब्रॉडर होराइजन की तरफ आगे बढ़े, और ज़्यादा अलग होराइजन. ओके, आई एम सीइंग कि देयर समथिंग अबाउट लाइक नई टेरिटरी में पाव रखना. उसी के ज़रिए नए नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको पूरी तरह से समझेंगे फॉर हु यू आर, या आपके सेंसिटिविटी को समझा जाएगा, आपके सेंसिटिविटी को अप्रिशिएट किया जाएगा. ओके, उन कनेक्शंस में, क्योंकि यह कम्युनिटी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. इट्स ऑल्सो समथिंग स्पीकिंग अबाउट लाइक वर्क प्लेस. यानी कि अगर आपका करेंट वर्क प्लेस है उसमें अगर बहुत ज़्यादा लोग आपको एंग्जाइटी देते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हो एंड दिस पीपल डजंट अंडरस्टैंड यू, दैन देयर समथिंग अबाउट लाइक इसके आगे कहीं और जाना, एक्सप्लोर करना. क्योंकि सन स्पीक्स अबाउट लाइक पूरा ऑथेंटिक एनर्जी में आना एंड कॉन्फिडेंट एनर्जी में आना, एंड वो करेज होना कि नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाए. ये सन जो है इट्स वेरी ब्राइट, राइट. इट नोज़ व्हाट इट डिज़र्व्स, एंड ये पूरी तरह से उसको क्लेम भी करता है. सन जो है लाइट को क्लेम करता है पूरी तरह से, क्योंकि सन खुद ही लाइट है. सो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ एनर्जी. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा. सो जॉय, ग्रैटिट्यूड, इंट्यूशन. सो डेफिनेटली देयर समथिंग अबाउट लाइक जॉयफुल एनर्जी में आना. ओके, और ज़्यादा जॉय एंड ग्रैटिट्यूड को एम्ब्रेस करना अपनी लाइफ में, क्योंकि वो चीज़ आपके लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ लाएगा फॉर ग्रुप नंबर 2. ओके, देयर समथिंग अबाउट ऑल्सो कनेक्टिंग विथ योर इंट्यूशन. दैट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बहुत लोग हैं जो लोग बहुत एंशियस हो जाते हैं नए कनेक्शंस बनाने से भी, या फिर नए डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ने से भी. ओके, या सो ये जो कार्ड है ये इट विल स्पीक अबाउट व्हेन इट विल हैपन. ओके, ये जो ब्रेक थ्रू ये कब होगा. सो या अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी. सो विद दिस अपॉर्चुनिटी, ओके, व्हेन इट विल हैपन, बहुत लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी जैसा होगा आपके लाइफ में जो आपको दिया जाएगा. इसका अपना एक डिवाइन टाइमिंग है, इसीलिए यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम फ्रेम दिया नहीं जा रहा है. ये एक अपॉर्चुनिटी आपको दिया जाएगा कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ नया एक्सप्लोर करें बहुत लोगों के लिए, या एन अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू यू. ये इनविटेशन भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, ये एक नया किसी टाइप का इट कैन बी एनीथिंग. ओके, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई ये अपॉर्चुनिटी है क्या, क्योंकि विक्ट्री इज़ डेफिनेटली वेटिंग फॉर यू. ओके, विक्ट्री इज़ वेटिंग फॉर यू. ये आपका इट्स लाइक डेस्टिन्ड. ओके, ये विक्ट्री आपके लिए डेस्टिन्ड है, लेकिन आप जब तक ये वॉइड, ये खालीपन, ये इस एनर्जी में रहते रहेंगे तब तक यू विल कीप ऑन ब्लॉकिंग दिस ब्लेसिंग्स. सो लेट्स सी व्हाट इज दिस अपॉर्चुनिटी अबाउट. क्लैरिफाई प्लीज. ओके, ओके, हाँ, फिनेंशियल कंस्ट्रेंट है बहुत लोगों के लिए. ये आपके फाइनेंसेस को भी इम्पेक्ट कर रहा होगा. बहुत लोगों के लिए ये फाइनेंसेस के बारे में ही बात कर रहा होगा. ओके, but let's see what is this opportunity about. Contract. Okay, there's some kind of contract that is going to show up. So ये कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या फिर सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या फिर किसी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लाइक लिटरली जिम का भी कुछ हो सकता है. यहाँ पे देयर सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जो आएगा आपके लाइफ में, एंड शायद उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ सकता है, या फिर ये स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट को डिपिक्ट किया जा रहा है. ओके, इट विल शो अप, एंड आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, क्योंकि उसी से आप इस लैक एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे जिसमें आप लोग हो करेंटली. ओके, या बहुत लोगों के लिए इस एनर्जी से आप लोग ऑलरेडी धीरे धीरे बाहर निकल रहे हो,
लेकिन उस प्रोसेस में कुछ चीज़ें हैं आपके बारे में जो आपको दिखाया जा रहा है, ओके। एंड बहुत लोगों के लिए ये खालीपन है, ये वॉइड है, ये जो पास्ट में जीने का एक एनर्जी है जो आपको दिखाया जा रहा है, या सो दैट्स इट, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2। ये बहुत ही क्रिप्टिक था ये मैसेज, ओके। एंड ये किसी एक इंसान के लिए हो सकता है, या या वही दिखाया जा रहा है यहाँ पे। सो वही था ग्रुप नंबर 2 का मैसेज। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग कैंसर हो सकते हो, यहाँ पे लियो है, व्हाट एल्स, लिब्रा है, यहाँ पे जेमिनाई है, वर्गो है, पाइसिस इज हियर, टॉरस भी है यहाँ पे, या दोस आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग एक्चुअली। स्कॉर्पियो है, लियो इज हियर, yeah, so those are the only signs I'm seeing. So thank you so much for group number 2. I'll see you soon again my next reading. Till then, take care. So hello group number 3. अगर आपने ये होम, वेस्टा एंड ये लापिस लाजुली चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। सो ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। सो with Vesta home, your household situation is improving either through a move or a healthy change in the occupants. सो बहुत लोगों के लिए यहाँ किसी एक टाइप का करियर में किसी एक टाइप का चेंज हो रहा है, जिसके वजह से आपके घर में बैलेंस एंड स्टेबिलिटी आ रहा है शायद, या फिर ये बहुत लोगों के लिए ये होने वाला है। फॉर सम ऑफ़ यू घर शिफ्ट करने का एनर्जी हो सकता है। कोई लोग कोई है जो लोग रीसेटल हो रहे हैं शायद यहाँ पे। फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ पे घर में अगर कुछ इम्बैलेंस चल रहा था, देन वो बैलेंस आउट होगा, उसमें हार्मनी आ जाएगा, शांति आ जाएगा। या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। ओवरऑल दिस इज़ ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट आप लोग और ज़्यादा अपने आप में कंफर्टेबल होने वालों, यानी कि अपने आप में घर फील करना, ओके, फीलिंग होम विद इन योर सेल्फ, अपने स्किन में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करना, अपने आइडेंटिटी में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करना, अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना फॉर हु यू आर, वैसा एक मैसेज आ रहा है। एंड बहुत लोगों के लिए आप लोग आप लोगों का जो थ्रोट चक्रा है वो एक्टिवेट होगा। अगर यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप चल रहा था, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा क्लियर होगा आपके लिए। आपका शायद जॉब जो है या फिर करियर जो है वो आपकी थ्रोट चक्रा से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, या फिर देयर समथिंग अबाउट लाइक क्लैरिटी, ओके, क्लियरली बोल पाना चीज़ों को, क्लियरली कम्युनिकेट कर पाना, एंड अपनी थ्रोट चक्रा का ऐसे इस्तेमाल करना जहाँ पे इट्स बेनिफिशियल फॉर एवरीबॉडी, आपके खुद के लिए भी। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। बहुत लोगों के लिए आप लोग सिंगर्स हो सकते हो, काउंसलर्स हो सकते हो, या इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, लेकिन वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। या फीलिंग होम विद इन योर सेल्फ, अपने आप में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करना, एंड उसी से जो आप बोलते हो वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर होगा उस जगह से। So let's see next big breakthrough in group number 3's life, please. Next big breakthrough in group number 3's life, please. Dear angels and guides, Archangel Michael, dear God. Next big breakthrough in group number 3's life, please. Dear God. Next big breakthrough in group number 3's life. The next big breakthrough in group number 3's life, please. Okay. 3 more cards, 1 card at a time. Next big breakthrough in group number 3's life, please. Okay, next big breakthrough in group number 3's life, please. Okay, 2 more cards, 1 card at a time. Next big breakthrough in group number 3's life, please. Okay, 1 last card. Next big breakthrough in group number 3's life. Okay. सो ग्रुप नंबर 3 के लाइफ में नेक्स्ट बिग ब्रेक थ्रू। सो यहाँ पे बॉटम तो देख है 5 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, फर्स्ट कार्ड है 4 of wands।
आपका सेकंड कार्ड है द लवर्स, वाओ द लवर्स। आपका थर्ड कार्ड है सिक्स ऑफ स्वर्ड्स एंड द फोर्थ कार्ड इज डेविल। ओ माय गॉश, डेविल। ओके, सो ग्रुप नंबर 3 के लिए यहाँ पे 4 ऑफ वंस। सो बहुत लोगों के लिए आपके घर में करेंटली घर को बहुत ही स्ट्रांगली दिखाया जा रहा है यहाँ पे। सो आपके घर में करेंटली स्टेबिलिटी आ रहा है या फिर हारमोनी आ रहा है आपके घर में करेंटली, आप जहाँ भी रह रहे हो देयर इज सम काइंड ऑफ लाइक वेरी हारमोनियस एनवायरनमेंट जो मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। बहुत लोगों के लिए आप लोग रिसेंटली मैरिड हुए हो, ओके, यू माइट हैव गॉटन मैरिड। यहाँ शादी दिखाया जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। कोई है जो लोग ऑलरेडी एक पार्टनरशिप में है या एक कमिटमेंट में है। बहुत लोगों के लिए रिसेंटली आप लोग शायद एंगेज्ड हुए हो, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। बहुत लोगों के लिए ये आपका घर है, ओके, जहाँ पे हारमोनी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, बैलेंस दिखाई पड़ रहा है। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ लाइक सेलिब्रेशन जो चल रहा है शायद आपके लाइफ में या फिर कहीं पे किसी और का शादी भी हो सकता है ये, ओके, जो आप अटेंड करो, दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग। बट यहाँ सेलिब्रेटरी टाइम फ्रेम चल रहा होगा किसी से के लिए, किसी टाइप का सेलिब्रेशन, किसी एक टाइप का यू नो लाइक फाइनली कुछ एक फेज़ है जिसको पार करने के बाद यू नो एक विक्ट्री गेन करने के बाद उसको सेलिब्रेट करना। सो बहुत लोगों के लिए इट मे बी लाइक इंटरव्यू आपने क्रैक कर दिया कहीं पे, या फिर आपको जॉब मिल गया कहीं पे, किसी का बर्थडे हो रहा है, किसी का शादी हो रहा है, ओके। इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए। इट्स योर होम लाइफ जहाँ स्टेबिलिटी है करेंटली। सो योर नेक्स्ट बिग ब्रेक थ्रू क्या होने वाला है फॉर ग्रुप नंबर 3? सो लवर्स है बहुत लोगों के लिए। लव लाइफ के केस में कुछ एक शिफ्ट मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, पॉजिटिव शिफ्ट स्पेशली फॉर ग्रुप नंबर 3। बहुत लोगों के लिए अगर ये लव लाइफ को लेकर है दैन किसी एक टाइप का डिफरेंस मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है, ओके, क्योंकि ये ब्यूटी एंड द बेस्ट का इलस्ट्रेशन है यहाँ पे। सो आपका और आपके पार्टनर का कल्चरल बैकग्राउंड अलग हो सकता है, या फिर देयर आर समथिंग अबाउट बिलीफ सिस्टम बहुत अलग हो सकता है दोनों का, या फिर एक बहुत ही बड़ा एक ही बहुत ही ज़्यादा लंबे है, एक बहुत ही जिनका हाइट बहुत छोटा है एक का, एक एंड दूसरा दूसरे इंसान का बहुत ज़्यादा लंबा हाइट है, वैसा भी एक वाइब आ रहा है। इट विल बी डिफरेंट बट आई एम सीइंग विद लवर्स यहाँ पे कुछ चॉइसेस है, ओके, जो आपको लेना है आगे जाकर। चॉइसेस आपके सामने रखा जाएगा एंड ये आपका नेक्स्ट बिग ब्रेक थ्रू होगा आपके लाइफ में कि आइदर आप इस डायरेक्शन आगे बढ़ना चाहते हो या फिर उस डायरेक्शन आगे बढ़ना चाहते हो, ओके। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। बहुत लोगों के लिए इट्स अबाउट शांति लाना चाहते हो या फिर दोबारा से आप वापस से झगड़ा करना चाहते हो, ओके, दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो बहुत लोगों के लिए इट्स आइदर दिस वे और दैट वे। ये वैसा एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है जहाँ पावर स्ट्रगल अगर रहा है आपके लाइफ में किसी एक कनेक्शन में, देन यहाँ चॉइस है आपका कि आइदर आप इसको शांति की तरफ ले जाए या फिर आप इसको और ज़्यादा यू कैन टेक इट टुवर्ड्स द वर्स्ट डायरेक्शन, या फिर आप इसको बेहतर बनाए। सो चॉइस आपके ऊपर होगा। सो ये आपका नेक्स्ट बिग ब्रेक थ्रू होगा। बहुत लोगों के लिए ये ज़रूरी नहीं कि लव लाइफ को लेकर हो, ये अलग एक सिचुएशन हो सकता है आपके लाइफ में। लेकिन जो मेन लेसन होगा वो ये कि आप दोबारा से सेम लेसन रिपीट करना चाहते हो या फिर अभी फाइनली आप इसमें शांति लाना चाहते हो। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, क्योंकि यहाँ टेंडेंसी है, क्योंकि डेविल है यहाँ पे। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इज ऑल अबाउट लाइक गोइंग टूवर्ड्स लाइक बेटर डेज, ओके, मच मोर काल्मर डेज, जहाँ शांति की तरफ आप लोग आगे बढ़ो, यहाँ शांति रख रहे हो, पीस रख रहे हो कनेक्शन में। सो इट्स अ चॉइस। एंड ये जो डेविल है दिस स्पीक्स अबाउट एक कार्मिक पैटर्न जिसमें शायद बार बार आप लोग चले जाते हो, या फिर ये कुछ एक रिपीटेटिव मुझे यहाँ पैटर्न दिखाई पड़ रहा है विद द डेविल। सो जो अनहेल्दी है, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा एक्चुअली, दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। एंड ये आपका लेसन होगा क्योंकि यहाँ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है
झगड़ा लाना चाहते हो या फिर हारमोनी लाना चाहते हो, ओके, एंड दैट्स योर नेक्स्ट बिग ब्रेक थ्रू, क्योंकि ये जो पावर है इस चॉइस को बनाने का वो आपके हाथ में दिया जा रहा है, ओके. सो लेट्स सी नेक्स्ट बिग ब्रेक थ्रू इन ग्रुप नंबर 3's life, please. Next big breakthrough in group number 3's life, please. Next big breakthrough in group number 3's life. What is the next big breakthrough in group number 3's life, please? What's the next big breakthrough in group number 3's life? So यहाँ पे 7 chakra, Archangel Uriel, okay. Next big breakthrough in group number 3's life. यहाँ first card है adjacent possibility, adjacent possibility. एंड यहाँ पे है ओल्ड टाइड अप, या ओल्ड टाइड अप. सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक कार्मिक साइकिल दिखाया जा रहा है बहुत ही क्लियरली. सो नेक्स्ट बिग ब्रेक थ्रू, ओके, इट्स ऑल अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, ओके. अगर आप कंट्रोल इश्यूज से डील करते हो कि चीज़ों को ऐसे ही होना चाहिए, चीज़ को वैसे ही होना चाहिए, अगर ये ऐसे होगा तभी ठीक होगा, अगर वो वैसे होगा तब जाके ठीक होगा, दैन उसमें और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी लाना. एंड ये चॉइस आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि यू नो व्हाट चॉइस यू मेक. लेकिन ओके, ये जो नेक्स्ट बिग ब्रेक थ्रू होगा आपके लाइफ में, उसमें पावर आपके हाथ में दिया जाएगा कि हाउ आर यू गोइंग टू अप्रोच इट, ओके. इस चीज़ को आप कैसे अप्रोच करेंगे. एंड बहुत लोगों के लिए यहाँ बोला जा रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि विद ओल्ड टाइड अप एंड द डेविल बहुत लोगों के लिए यहाँ कंट्रोल इश्यूज है थोड़ा बहुत, यानी कि सिचुएशंस को ऐसी होना चाहिए या फिर वैसी होना चाहिए, बटिंग हेड्स है बहुत लोगों के लिए, यानी कि यहाँ थोड़ा डिफरेंस मुझे यहाँ दिखा पर है. अगर ये लव लाइफ है, क्योंकि यहाँ 4 of Wands है, लवर्स है, दोनों भी लव लाइफ के आसपास ही कुछ मैसेज दिखाया जा रहा है यहाँ पे. सो अगर ये किसी एक टाइप का कनेक्शन भी है, फ्रेंडशिप भी है, देन आई एम सीइंग कि यहाँ किसी एक टाइप का डिफरेंस है, ओके. एक थोड़ा सा यू नो ऑन द काल्मर साइड, वन इज़ अ लिटिल बिट ऑन द काल्मर साइड, दूसरा थोड़ा सा यू नो आई एम सीइंग कि स्टबर्न है, ओके, वैसा एक वाइब आ रहा है. या फिर किसी एक टाइप का डिफरेंस है, जस्ट इन जनरल बिलीफ सिस्टम दोनों का बहुत अलग हो सकता है, वही मैसेज आ रहा है. सो यहाँ पे एक के हिसाब से वैसे होना चाहिए, दूसरे इंसान के हिसाब से कुछ और ढंग से होना चाहिए, वैसा एक सिनेरियो मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है. एंड फॉर ग्रुप नंबर 3 इट्स अप टू यू, आप कैसे इस चीज़ को हैंडल करते हो. विद द ओल्ड टाइड अप एंड द डेविल बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि यू नो यहाँ पे टॉक्सिक अटैचमेंट स्टाइल नहीं बनाना है, ओके. ज़्यादा अटैच नहीं होना है चीज़ों को लेकर, फ्लेक्सिबिलिटी रखना है थोड़ा सा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा. चाहे कोई भी कनेक्शन हो, फ्रेंडशिप हो या फिर इट कैन बी ऑल्सो लाइक यू नो लव लाइफ, फ्रेंडशिप, एनी अदर काइंड ऑफ कनेक्शन. यहाँ बोला जा रहा है कि टॉक्सिक अटैचमेंट नहीं रखना है, ज़्यादा हद से ज़्यादा अटैच नहीं होना है चीज़ों से, क्योंकि वो चीज़ किसी एक टाइप का मेंटल ब्लॉक क्रिएट करेगा. एंड वो वही चीज़ यू नो आपको आपके इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट कर देगा. सो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा. सो ये बहुत ही स्पेसिफिक है, ओ माय गॉड. सो लेट्स सी नेक्स्ट बिग ब्रेक थ्रू इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ, प्लीज. नेक्स्ट बिग ब्रेक थ्रू इन, ओके. सो वेस्टा है द गॉडेस विद इन योर सीक्रेट स्पिरिचुअल सेंटर एंड क्वाइट डिग्निटी. सो यहाँ या there's something about needing to stay connected with your spiritual self, okay. ये आपके लिए important होगा. 8th house है this transformational area of your life is about shared resources and intense emotions, yeah. and 6th house है the work, health and duty area of your life, yeah, definitely. सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर ये लव लाइफ है या फिर कोई एक कनेक्शन है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा अटैच फील करो, ये इम्पॉर्टेंट होगा कि आप बस एक ही चीज़ पे फोकस ना करें, ओके. जो अलग अलग एस्पेक्ट है आपके लाइफ का, उसके ऊपर आपको फोकस करना है. जो नेक्स्ट बिग ब्रेक थ्रू होगा, इट्स ऑल अबाउट लाइक गिविंग यू द पावर कि आप कैसे इस चीज़ को अप्रोच करना चाहते हो, क्योंकि ये डेफिनेटली आपको दिया जाएगा, ये आपके हाथ में होगा. एंड यहाँ डेविल जैसे कि है, देयर इज़ अ टेंडेंसी कि आप दोबारा से यू नो जो पास्ट में करते आ रहे हो वो फिर से करें, एंड वो चीज़ बहुत ही अनहेल्दी होगा एक्चुअली. सो यहाँ विद द 6th हाउस, दिस इज स्पीकिंग अबाउट लाइक एक ऐसा रूटीन जहाँ पे हर एक जो एस्पेक्ट है आपके लाइफ का, उसको इक्वल टाइम एंड एनर्जी आपके साइड से मिल रहा है, ओके. करियर का टाइम है, लव का टाइम है, ओके, अलग. हेल्थ
केयर, ओके, उसका टाइम अलग है, स्लीप रूटीन प्रॉपर है, योगा करो, फिजिकल हेल्थ का आप लोग ख्याल रख रहे हो, अपना मेंटल हेल्थ का ख्याल रख रहे हो, स्पिरिचुअल हेल्थ का ख्याल रख रहे हो, इमोशनल हेल्थ का ख्याल रख रहे हो. सो दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. बहुत लोगों के लिए यू मे बी ऑलरेडी मैरिड एंड आप शायद कभी कभार कंट्रोल इश्यूज से डील करते हो, एंड यहाँ थोड़ा सा हाइज एंड लोज एनर्जी है जिससे आप लोग डील करने लग जाते हो शायद इस इंसान के साथ. ओके, बहुत इंटेंस है यहाँ पे चीज़ें, इमोशंस बहुत इंटेंस है शायद. एंड यहाँ बोला जा रहा है कि और थोड़ा बैलेंस एंड हारमोनी एंड डिसिप्लिन लाना है चीज़ों में. ओके, इवन इफ इट्स अ लव लाइफ या फिर कोई भी सिचुएशन हो, इट विल डिपेंड ऑन यू. क्योंकि डेविल जो है, इट स्पीक्स अबाउट अटैचमेंट, हद से ज़्यादा किसी चीज़ से अटैच्ड होना. या दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि उस एनर्जी से डिटैच्ड होना है, क्योंकि दिस इज़ नॉट द राइट एनर्जी. बहुत लोगों के लिए देयर्स लाइक लॉट्स ऑफ लाइक अट्रैक्शन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस कनेक्शन में. ओके, आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक अट्रैक्शन एंड पैशन, लेकिन इस चीज़ को बैलेंस में लाना है. ओके, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ वेस्टा है, सो अगेन वेस्टा है, वेस्टा, ओ इंटरेस्टिंग, यहाँ भी वेस्टा है, यहाँ भी वेस्टा है. आपने वेस्टा चूज़ किया, यहाँ वेस्टा निकला है. सो दिस इज स्पीकिंग अबाउट स्पिरिचुअल सेल्फ, जो आपका एक स्पिरिचुअल सेंटर है, उसके साथ कनेक्टेड रहना. ओके, योर मोस्ट योर हायर सेल्फ, उसके साथ कनेक्टेड रहना. एंड वही चीज़ बैलेंस रखेगा आपके लाइफ में, आपके घर में भी एक्चुअली. A sense of dignity. Okay, yeah, for most of you there is something about like spiritual self, उसके साथ connected रहना. even if कोई partner आपके लाइफ में आ जाए, आपका जो डेली रूटीन है उसको भंग नहीं करना है. ओके, एंड ओवरली अटैच नहीं होना है एक इंसान के साथ, या फिर एक चीज़ के साथ, या फिर एक रूटीन के साथ. इट विल बी इम्पॉर्टेंट दैट एक रूटीन के साथ, एक इंसान के साथ. सो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक प्रॉपर रूटीन रखें, हेल्दी रूटीन रखें अपने लाइफ में. अपना काम जो है उसको इग्नोर या फिर निगलेक्ट ना करें जस्ट बिकॉज आप किसी और चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करो. सब चीज़ को इक्वली आपको एनर्जी देना है. ओके, दैट इज़ द हेल्दी वे टू गो अबाउट इट. सो इट्स इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही आज का मैसेजेस. सो नेक्स्ट बिग ब्रेक थ्रू इन ग्रुप नंबर 3 स्लाइड प्लीज. ओके, सो यहाँ पे है फ्लाइंग. ओके, एंड यहाँ पे है कमिंग अपार्ट. इंटरेस्टिंग, कमिंग अपार्ट है. सो बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक शायद आप लोग रिसेंटली इस एनर्जी से आपने डील किया होगा विद द कमिंग अपार्ट. शायद या फॉर सम ऑफ यू ब्रेकअप. ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है, या फिर स्लाइटली सेपरेट होना किसी चीज़ से बीच में, एंड दोबारा से अभी शांति की तरफ आप लोग आगे बढ़ो, वैसा एक वाइब आ रहा है. ओके, सो वाओ, इंटरेस्टिंग. सो यहाँ मेज है एंड फ्लाइंग. सो ये जो भूल भुलैया है उससे बाहर निकलना है आपको. इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अटैच्ड ना हो किसी चीज़ के साथ, क्योंकि वो डेफिनेटली किसी टाइप का एक पावर स्ट्रगल क्रिएट कर रहा है. अगर आप ओवरली अटैच्ड हो रहे हो ना इस चीज़ के साथ, ये चीज़ अननेसेसरी फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, बहुत ही अनहेल्दी एनर्जी क्रिएट कर रहा है एक्चुअली. सो ये आपका कार्मिक पैटर्न रहा होगा बहुत लोगों के लिए. या विद द कमिंग अपार्ट एंड द फ्लाइंग, ये जो भूल भुलैया है जिसमें आप लोग अटके हुए हो, उससे बाहर निकलने का रास्ता यही है. ओके, इस जो कन्फ्यूजन में आप लोग स्टक थे, इससे बाहर निकलने का सल्यूशन यही है. ओके, जहाँ पे आप हर चीज़ को हेल्दी ढंग से वक्त दे रहे हो, अपने रूटीन को आप जैसे हमेशा से फॉलो करते आ रहे हो वैसे फॉलो कीजिए. ओवरली मेंटली किसी चीज़ पे इतना इमोशनली स्पिरिचुअली इन्वेस्ट नहीं होना है कि आप अपने आप को भूल जाए. ओके, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा. सो लेट्स सी. सो नेक्स्ट बिग ब्रेक थ्रू इन ग्रुप नंबर 3 स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट बिग ब्रेक थ्रू इन ग्रुप नंबर 3 स्लाइड. ओके, ओके, parent child family. Yeah, parent child family. Bottom of the deck is family.
एंड यहाँ पे है आर्कएंजल रेगवेल, जस्टिस, डिसिप्लिन, हार्मनी, दैट्स द सेम थिंग, जस्टिस, डिसिप्लिन, हार्मनी. सो यहाँ हार्मनी तब रहेगा जब डिसिप्लिन आएगा. ओके, सो बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक डिसिप्लिन रखना चीज़ों को लेकर, कनेक्शंस को लेकर, क्योंकि 6th हाउस इज़ अ वेरी डिसिप्लिन्ड एनर्जी. इट्स अबाउट यू नो विद द 8th हाउस एंड द 6th हाउस, ये बहुत ज़्यादा ऐसे मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे अगर आप पास्ट का, मुझे यहाँ एनर्जी दिखाई पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए, बहुत इंटेंस फाइट, इंटेंस इमोशन से डील करना, पास्ट में बहुत झगड़ा भी है किसी से के लिए यहाँ पे, एंड इट वाज अ वेरी अनहेल्दी साइकिल. एंड फाइनली अभी जैसे कि एक पावर दिया जा रहा है कि दोबारा से आपको पावर दिया जा रहा है कि हाउ आर यू गोना गो अबाउट इट. ओके, इट विल बी सो स्ट्रेंज. ये इतना क्रिप्टिक है आज का मैसेजेस. सो जस्टिस, डिसिप्लिन, हार्मनी. सो यहाँ हार्मनी रखने के लिए डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है, जस्टिस, बैलेंस इम्पॉर्टेंट है. बैलेंस ढंग से चीज़ों को अप्रोच करना पड़ेगा आपको. ओके, ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह से एक ही चीज़ के ऊपर इन्वेस्टेड हो जाए एंड वो चीज़ आपको आपके इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट कर दे. बहुत लोगों के लिए, अगर आप लोग मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन बरकरार रखिए. अगर आपका अपना स्पिरिचुअल रिचुअल है उसको बरकरार रखिए. अगर आपका योगा प्रैक्टिसेस होता है उसको बरकरार रखिए. अगर आपका काम का एक प्रॉपर टाइम है उसको कंटिन्यू करें, उसको जाने ना दे, उसको बैक बर्नर में ना रखे. इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, या दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट. सो बहुत लोगों के लिए शायद जस्टिस आपको मिल रहा है, इन अ सिचुएशन जस्टिस आपको मिल रहा है, लेकिन इसको आगे ले जाने के लिए एक कार्मिक साइकिल को रिपीट ना करे, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा. सो दैट्स द मैसेज. सो लेट्स सी. सो ये क्या है, ये कब होगा, मैंने उसी इंटेंशन से निकाला था. सो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स है. सो बहुत लोगों के लिए ये जो ब्रेक थ्रू है आपके लिए विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स होगा. ओके, 2 to 3 वीक्स के अंदर हो सकता है बहुत लोगों के लिए, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स. सो सिंस दे आर नॉट सेइंग अ मंथ फ्रॉम नाउ, सो ये विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स होगा. सो नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स हो सकता है ये, उसके अंदर ये ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में होगा बहुत लोगों के लिए. या फैमिली, ओ माय गॉश, पेरेंट चाइल्ड, इंटरेस्टिंग. वाओ, दिस इज़ वेरी फ़नी. ये बहुत ही एक स्पेसिफिक इंसान के लिए है जैसा लग रहा है. यहाँ स्पाउस है, लवर है. बहुत लोगों के लिए आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो शायद, एंड यहाँ शायद पास्ट में बहुत अनहेल्दी एक पैटर्न क्रिएट हो रहा था, लेकिन दोबारा से अभी वो हारमनी वापस आ रहा है. एंड इट्स गोइंग टू बी अप टू यू कि आप दोबारा से वो रिपीट ना करें, वो पैटर्न, पास्ट का पैटर्न. ओके, सो यहाँ पेरेंट चाइल्ड फैमिली है. सो फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकता है यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू, या फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकता है. एंड 6th हाउस स्पीक्स अबाउट ऑल्सो एनिमीज. ओके, एंड यहाँ डेविल है एंड यहाँ 6th हाउस है. फॉर सम ऑफ यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको बैलेंस रखिए, एंड ऑल्सो ज़्यादा, हद से ज़्यादा इसको पब्लिक ना बने या फिर ज़्यादा शेयर ना करें. ओके, वो भी इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए. वो एक साइड मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द डेविल एंड द 6th हाउस. ज़्यादा, हद से ज़्यादा इसके बारे में लोगों के साथ शेयर ना करें, ये जो भी है, क्योंकि यहाँ मुझे डेफिनेटली दिखाई पड़ रहा है विद द 6 ऑफ स्वर्ड्स, यू आर गोइंग टुवर्ड्स काल्मर वाटर्स. एंड यहाँ लव लाइफ के केस में या फिर फ्रेंडशिप के केस में एक अच्छे टाइम की तरफ जाने का एक मैसेज आ रहा है. बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप इट बैलेंस्ड एंड थोड़ा बहुत चीज़ों को अपने पास ही रखना है. ओके, ज़्यादा शेयर नहीं करना है, या क्योंकि बैलेंस उसी से रहेगा. घर का चीज़ घर में रहना. ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है, घर का चीज़ घर में रहने दो, क्योंकि यहाँ वेस्टा है, होम है. सो देयर समथिंग अबाउट योर अप्रोच जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. सो दिस विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू. ओके, दैट्स इट. ओके, दैट्स इट. सो बहुत लोगों के लिए ये विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके लिए होगा. एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि विद एनवी, यहाँ जेलसी, एनवियस लोगों से डील करने का भी एक एनर्जी है जो शायद अननेसेसरी ड्रामा आपके लाइफ में क्रिएट कर रहे. इट्स अ साइड मैसेज फॉर समबडी. सो अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है कि हाउ यू गो अबाउट इट. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3.
क्योंकि यहाँ एनवी दिखाई पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए। अगर आप खुद एनवियस हो दैन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप अपने इस नेगेटिव एनर्जी से नेगेटिव सिचुएशन मैनिफेस्ट ना करें। सो दैट्स वाई योर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ का ख्याल रखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओह माय गॉड, ये इतना पर्सनल है, ये किसी एक ही इंसान के लिए होगा जैसा लग रहा है मुझे। सो एनीवेज, सो बहुत लोगों के लिए आप लोग कैंसर हो सकते हो। यह स्कॉर्पियो है, वर्गो है, जेमिनाई है, कैप्रिकॉर्न है, व्हाट एल्स, एक्वारियस है, स्कॉर्पियो इज हियर, Sagittarius is here. Yeah, those are the only signs I'm seeing. So thank you so much. Okay, group number 3. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.